कराची वालों को बिजली का झटका। बिजली फी यूनिट 9 रुपये 42 पैसे महंगी। के इलेक्ट्रिक ने 11 रुपये 34 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त दी थी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा की के इलेक्ट्रिक को सस्ती बिजली की फराहमी की पेशकश। चेयरमैन नेपरा बोले कि इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली होते हुए क्यों नहीं ले पा रहा। सस्ती बिजली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत से बात करने को तैयार है। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। हुकूमत वादे के बावजूद आवाम की लोड शेडिंग के अजाब से जान छुड़ाने में नाकाम। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट की सतह पर बरकरार। शहरों में 6 से 8 और देहात में 10 से 12 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। शहरी परेशान, हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं बिजली आती नहीं लेकिन भारी भरकम बिल आ जाते हैं। शहबाज शरीफ कहते थे हम आए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक ना हुआ। आज़ाद कश्मीर में शहरियों का सब्र जवाब दे गया। सड़कों पर निकल आए। टाइन ढलकोट रोड और बाग कोहाला रोड पर धरना। अवाम के लिए बुरी खबर। पाकिस्तान में पहली बार ईद पर भी लोड शेडिंग होगी। वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर कहते हैं ईद पर लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी। नए मेगा प्रोजेक्ट से अगले साल बिजली की परेशानी नहीं होगी। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का जवाब, बोले लोड शेडिंग होगी तो कुर्बानी का गोश्त भी खराब होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत पैसे बचाने के लिए तेल नहीं खरीद रही, जिससे कौम पर बिजली की लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत है। 10 मिनट की बारिश ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। के इलेक्ट्रिक के 400 फीडर्स ट्रैप कर गए। रात भर बिजली की आंख मचोली। नाजिमाबाद, औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची, कस्बा कॉलोनी, लांढी, बल्दिया इत्तेहाद टाउन, गुलशन ममार, सुरजानी, लियाकताबाद, नाजिमाबाद, पंजाब कॉलोनी और FB एरिया में बिजली गायब रही। हुकूमत के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर कराची के शहरियों के ऊपर एक अजाब मुसल्लत किए हुए और कोई उनको रोकने वाला नहीं है। हम बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस भी कैंसिल किया जाए और इनका फॉरेंसिक ऑडिट भी किया जाए। हुकूमत के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर अवाम पर जुल्म कर रही है। लाइसेंस मुअत्तल किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का एक बार फिर मुतालबा। कहा कराची में पानी की भी बहुत कमी है। तमाम सियासी पार्टियां सिर्फ बयानात देती हैं। शहरी टैंकर से पानी खरीदने पर मजबूर हैं। नालों के करीब की आबादियों में गंदगी के ढेर हैं। दिखावे के लिए मॉनसून में क्रेनें खड़ी कर दी जाती हैं। सिवाय चंद नालों के कहीं काम नहीं हो रहा। बिजली के बाद मुल्क में गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फराहमी 4 दिन से बंद। 400 मिल्स बंद। एक्सपोर्टर्स को बरामदी ऑर्डर पूरे करने में मुश्किलात। टेक्सटाइल्स मिल्स ने हजारों डेली वेजर्स को भी फारिग कर दिया। एप्टमा का वज़ीर आज़म को खत, फौरी नोटिस लेने और गैस बहाल करने का मुतालबा। लिखा महंगे डीजल से टेक्सटाइल मिल्स चलाना मुमकिन नहीं। मिल्स की बंदिश से $1 अरब की बरामदात कम हुई। ओवरसीज के वोट के लिए इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। अदालत से इलेक्शन एक्ट में की गई तरामीम को गैर आइनी करार देने और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोट डालने का तरीका कार बनाने का हुक्म देने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ और नून लीग दोनों ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के लिए पूरे एतमाद। सूबाई वजीर सलमान रफीक बोले 22 जुलाई के लिए तैयार हैं। 171 वोट अभी मौजूद हैं। 20 नशिस्तें भी हम ही जीतेंगे। अपोजिशन लीडर सिब्तैन खान का जवाब, कहा चाहते हैं आज़ाद और गैर जानिबदार इलेक्शन हो। 5 मखसूस नशिस्तों के बाद हमारे अरकान की तादाद 173 हो जाएगी। नून लीग के 4 MPA भी हमारे पास आ रहे हैं। पंजाब में हुकूमत PTI की होगी। मनी लॉन्ड्रिंग का केस, मोने सलाही समेत दीगर मुल्जिमान की उबूरी जमानतों में 14 जुलाई तक तौसी। बैंकिंग कोर्ट का तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्जिमान शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। मुख्तलिफ अफराद से रिकॉर्ड तलब किया है। 47% मौसूल हो चुका है। तफ्तीश जल्द मुकम्मल हो जाएगी। बेबुनियाद इल्जामात पर फराह खान ने अता तारड़ और मलिक अहमद खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। वकील अजहर सिद्दीक हित्तक इज्जत का दावा सिविल अदालत में दायर करेंगे। कहते हैं जिस प्लॉट के हवाले से इल्जाम लगाया गया वो अभी तक फराह खान की मुकम्मल मिल्कियत में नहीं आया। ये सब इमरान खान और साबिक खातून अव्वल को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है।
इनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। नून लीग के मीडिया सेल के शवाहिद मिल गए, मजीद भी आ रहे हैं। ARY न्यूज पहले ही स्ट्रेटेजिक सेल के कयाम की खबर देती, सामने आएगा नए ट्वीट रीट्वीट के पैसे कैसे दिए जाते हैं। शहबाज गिल कहते हैं सेल के 3 मकासद हैं। पहला, इमरान खान को इदारों का मुखालिफ साबित करना। दूसरा, जातियात पर कीचड़ उछालना। और तीसरा मकसद, बुशरा बीबी के खिलाफ गलत जबान का इस्तेमाल। हमारी हुकूमत आई तो हिसाब लेंगे। जियो का एक ही काम है, खवातीन की इज्जतें उछालना। जियो के मालिकान और इंतजामिया की 2 नंबरी देखें कि मरियम नवाज की कॉर्नर मीटिंग की तस्वीर फ्रंट पेज पर लगाई, इमरान खान के जलसे की नहीं। 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत आने से पहले 20 घंटे लोड शेडिंग थी या नहीं थी? शहबाज शरीफ साहब के स्टाफ से पूछा किस वक्त सुबह उठ के काम करते हैं। वो कहते हैं कि वो तहज्जुद के वक्त उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और फजर की नमाज पढ़कर आवाम की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। मरियम नवाज के अपने खिताब में PP के दौरे हुकूमत पर तनकीद। कहा 2013 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। 2013 में पीपल्स पार्टी इक्तदार में थी। मरियम नवाज का लाहौर के इलाके धर्मपुरा में जलसे से खिताब। कहा शहबाज शरीफ फजर की नमाज पढ़कर आवाम की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। इमरान खान का दिन दोपहर 12 बजे से पहले शुरू नहीं होता था। PTI रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं आवाम के मसाइल में इजाफा हो रहा है। शहबाज शरीफ के जल्दी उठने से आवाम को क्या फायदा हो रहा है? वोट को इज्जत छोड़कर जूते पॉलिश कर रहे हो, पॉलिश की कमी हो गई। फरूख हबीब का ट्वीट। कहा शहबाज शरीफ को अमेरिका का खौफ है, रूसी सदर को सस्ते तेल के लिए फोन क्यों नहीं किया? अमेरिका की गुलामी की वजह से ब्रेक साइडलाइंस डेवलपमेंट डायलॉग में पाकिस्तान को नहीं बुलाया। नॉर्थ कराची, सुरजानी, मंगू पीर समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात के बारिश। महकमे मौसमियात की आज दोपहर में भी बादल बरसने की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान के कई शहरों में भी बरसात। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मुल्क में कोरोना के मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। 675 नए केस रिपोर्ट। 24 घंटे में मस्बत केसेस की शरह 4.61% रही। सिंध में कोरोना की बुलंद तरीन शरह 10.53% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद 3, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में शरह 2% रिकॉर्ड की गई। ओकाड़ा में GT रोड पर कॉलेज के बाहर से अगवा तालिबा से ज्यादती। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में खातून से सिक्योरिटी गार्ड और साथी की मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज। 1 मुल्जिम गिरफ्तार। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में पानी के लिए बोरिंग के दौरान गैस पाइपलाइन फट गई। अहले इलाका को फराहमी मुअत्तल। गुलशन जमाल में भी गैस सप्लाई लाइन बोरिंग के बायस फट गई। चित्राल में लासपोर गश्त गांव में फंसे सयाहों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। इंतजामिया, रजाकार और अहले इलाका हिस्सा ले रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने के बायस रास्ते बंद होने से सयाह फंस गए थे। साथीदारों ने मेरे साथ तावन किया और जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने भी बहुत मेरे साथ तावन किया और उनकी टीमें भी मेरे घर तक आई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे उन्होंने बाजियाब करवा कर घर पे सलामत पहुंचाए। तो मैं जनरल कमर जवेद बाजवा साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। हसास इदारों का इस्लामाबाद से लापता होने वाले 2 बच्चों की वीडियो वायरल होने पर एक्शन। दोनों बच्चों को 24 घंटे में बाजियाब करा लिया। वीलॉगर और मजलूम बाप का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और हसास इदारों से इज़हार तशक्कुर।
चिन्योट पुलिस ने वडेरे के जुल्म का शिकार शख्स और उसकी बीवी के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। वडेरे ने जमीन खरीदने पर काश्तकार और उसकी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया। काश्तकार की बीवी का बाजू टूटने की मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर्स ने दुरुस्त करार दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका के अवाम और हुकूमत को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, अमरीका से तिजारत और सरमायाकारी समेत बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। बाइडन इंतज़ामिया के साथ हर सतह पर राब्ता कायम करने के ख्वाहां हैं। हज के दिनों में खाना काबा के मनाजिर और रूह परवर मनाजिर। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने मक्का क्लॉक टावर से तवाफ़े काबा की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। शुएब अख्तर एजाज़ी दावत पर बतौर स्टेट गेस्ट हज की अदायगी करेंगे। मारूफ लोक गुलकार अल्लन फ़कीर की 22वीं बरसी। रिवायती लोक गायकी को नया अंदाज बख्शा। अल्लन फ़कीर की पुरसोज आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। और ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी, मवेशी मंडियों में भाव ताव तेज। महंगाई की सताइश शहरियों को खरीदारी में भी परेशानी का सामना। सस्ते जानवरों की तलाश का सिलसिला जारी। बकरे गाय की कीमत पे मिलने लगे।